हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 5.1 की बनाने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। आइए हम इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले यह एपी की सूची में है या नहीं है, इसके लिए हमें सारवंतर की जरूरत है। आइए हम सारवंतर निकालते हैं। तो डी बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी आपका प्रथम पद जो है शून्य है माइनस तो ए आपका हो गया A1, ए हो गया A2, ए हो गया A3 और ए हो गया A4। तो सबसे पहले कर रहा है A2, तो A2 का मान जो है आपका -4 है, माइनस A1 का मान जो है आपका शून्य है। तो -4 में से शून्य जाएगा तो -4। इसी प्रकार से एक और निकाल के देखते हैं। अब होगा A3 माइनस A2, तो A3 यानी तीसरा पद जो है आपका -8 और क्या है A2 जो है माइनस A2 का मान जो है आपका -4 है। तो -8 माइनस गुने माइनस प्लस 4, -8 में से 4 जाएगा तो -4। एक और निकाल के देखते हैं। डी बराबर अब होगा A4 माइनस A3, यानी चौथा पद जो है आपका -12 माइनस ये तीसरा जो है -8 है। तो -12 माइनस गुने माइनस प्लस 8, -12 में से 8 जाएगा तो -4। ये आपका सारवंतर हो गया, एक समान है इसलिए सारवंतर आपका हो गया। तो आपका प्रथम पद हो गया शून्य, प्रथम पद हो गया शून्य और सारवंतर हो गया आपका -4। आइए हम इसे 3 पद और निकालते हैं। तो हमको 4 पद मालूम है, आइए हम इसे 5वां पद मालूम करते हैं। तो A5 बराबर होगा A प्लस 4D। तो प्रथम पद जो है आपका शून्य है प्लस 4 गुने डी का मान जो आपका -4 है। शून्य प्लस गुने माइनस माइनस 4 चौका 16, -16 में शून्य जोड़ेंगे तो -16। अब छठा पद निकाल के देखते हैं। A प्लस 5D। तो प्रथम पद जो है आपका शून्य प्लस 5 गुने डी का मान जो आपका -4। तो शून्य प्लस गुने माइनस माइनस 5 चौका 20, -20 में शून्य जोड़ेंगे तो -20। अब 7वां पद निकाल के देखते हैं। 7वां पद होता है A प्लस 6D। तो प्रथम पद जो आपका ये है शून्य प्लस 6 गुने डी का मान जो है आपका -4। तो शून्य प्लस गुने माइनस तो माइनस होगा, 6 चौक 24। तो -24 में शून्य जोड़ेंगे तो -24। ये आपका हो गया 5वां पद और ये आपका हो गया छठा पद, ये हो गया आपका 7वां पद। यही आपका आंसर है। आइए इसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका हो गया A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A4। सबसे पहले इसे हम सारवंतर निकालेंगे। तो D बराबर होगा A2 माइनस A1। तो दूसरा पद जो है आपका -1/2 माइनस A1 का मान जो है आपका -1/2, -1/2 है। तो -1/2 माइनस गुने माइनस प्लस 1/2, प्लस और माइनस कैंसिल यानी 0। इसी प्रकार से एक और निकाल के देखते हैं। अब होगा A3 माइनस A2। तो A3 यानी तीसरा पद जो है आपका -1/2 माइनस N2, दूसरा पद जो है आपका -1/2। तो -1/2 माइनस गुने माइनस प्लस 1/2, तो प्लस माइनस कैंसिल यानी 0। इसी प्रकार से एक और निकाल के देखते हैं। तो D बराबर होगा अब A4 माइनस A3। तो चौथा पद जो है आपका -1/2 माइनस
तीसरा पद जो है आपका -1/2 -1/2 माइनस गुने माइनस प्लस 1/2 प्लस और माइनस कैंसिल 0, यानी आपका डी का मान जो है आपका 0। तो आपका प्रथम पद हो गया -1/2 और सार्वंतर हो गया आपका 0। आइए इसे 3 पद और निकाल के देखते हैं। तो हमें 4 पद मालूम है और 5वां पद नहीं मालूम है, तो A5 बराबर होगा A + 4D। तो आपका प्रथम पद A का मान जो हो गया -1/2 प्लस 4 गुने D का मान जो है आपका 0। तब -1/2 प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0, इसलिए क्या होगा -1/2। इसी प्रकार से छठा पद निकाल के देखते हैं। A6 बराबर होगा A + 5D। तो प्रथम पद जो है आपका -1/2 प्लस 5 गुने D का मान जो है आपका 0 है सार्वंतर। तो -1/2 किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए -1/2। अब 7वां पद निकाल के देखते हैं। तो A + 6D। तो प्रथम पद जो है आपका -1/2 प्लस 6 गुने सार्वंतर जो आपका D का मान 0 है, इसलिए -1/2 प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0, इसलिए क्या होगा -1/2। आपका 5वां पद हो गया -1/2, छठा पद हो गया -1/2 और 7वां पद भी हो गया -1/2। तो यही आपका आंसर हुआ। इसे भी सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A4, यानी आपका प्रथम पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद 9 और चौथा पद हो गया 27। तो D बराबर होगा A2 माइनस A1। तो दूसरा पद जो आपका 3 है, 3 माइनस A1 का मान जो आपका 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। इसी प्रकार से एक और निकालेंगे। अब होगा A3 माइनस A2, तीसरा पद जो है आपका 9 माइनस दूसरा पद जो आपका 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6। एक और निकाल के देखते हैं इसी प्रकार से। अब होगा A4 माइनस A3, तो चौथा पद जो है आपका 27 माइनस तीसरा पद जो है आपका 9 है, 27 में से 9 जाएगा तो 18। यह एपी की सूची में नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, तो यह एपी की सूची में नहीं है। इसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करेंगे। आपका हो गया प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे सार्वंतर। तो डी बराबर होगा A2 माइनस A1। तो दूसरा पद जो है आपका 2A माइनस प्रथम पद जो है आपका A, तो 2A में से माइनस A जाएगा तो A बचेगा। इसी प्रकार से एक और निकाल के देखते हैं। अब होगा A3 माइनस A2। तो तीसरा पद जो है आपका 3A माइनस दूसरा पद जो है आपका 2A, तो 3A में से 2A चला जाएगा तो 1A बचेगा। इसी प्रकार से एक और निकाल के देखते हैं। अब होगा A4 माइनस A3। तो चौथा पद जो है आपका 4A माइनस तीसरा पद जो है आपका 3A, तो 4A में से 3A जाएगा तो A बचेगा। ये आपका सार्वंतर हुआ। तो हमारा प्रथम पद हो गया A और सार्वंतर भी हमारा हो गया A। आइए इसे हम 3 और पद निकालते हैं। हमें 4 पद मालूम है और 5वां पद मालूम करते हैं। तो A5 बराबर होगा A + 4D। तो प्रथम पद जो हमारा A है प्लस 4 गुने D का मान जो हमारा A है, तो A + 4 से A को गुना करेंगे तो 4A बराबर A + 4A के जोड़ेंगे तो 5A। इसी प्रकार से छठा पद निकाल के देखते हैं। A + 5D बराबर प्रथम पद जो है हमारा A है प्लस 5 गुने D का मान जो है हमारा A है। A + 5 को A से गुना करेंगे तो 5A, 5A में A जोड़ेंगे तो 6A। इसी प्रकार से 7वां पद निकाल के देखते हैं। A + 6D। तो प्रथम पद जो हमारा A है प्लस 6 गुने D का मान जो हमारा A है,
तो a प्लस 6 को गुना करेंगे a से, तो 6a बराबर 6a में a जोड़ेंगे तो 7a हमारा हो गया पांचवा पद, और ये हमारा हो गया छठा पद, और ये हमारा हो गया सातवां पद। तो यही तीनों हमारा आंसर हुआ। आइए इसी प्रकार से इसे भी हल कर लेते हैं। तो आपका प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम रूट तोड़ लेते हैं। रूट 2 ही होगा। रूट 8 का तोड़ के बतला रहे हैं आसानी से। ये 8 है, 2 से लगाएंगे तो 8 का दिया 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 का दिया 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 का दिया 1। 2 का 1 होता है, यानी 2 रूट 2 हुआ आपका। इसी प्रकार तो हम इन सभी को रूट निकाल लिए हैं। अब इसे हम आसानी से सारवंतर निकाल सकते हैं। तो d बराबर होगा a2 माइनस a1। तो दूसरा पद जो है आपका 2 रूट 2, और पहला पद जो है आपका रूट 2। तो 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तब बचेगा रूट 2। इसी प्रकार से एक और निकाल के देखते हैं। अब होगा a3 माइनस a2। तो तीसरा पद जो है आपका 3 रूट 2 माइनस दूसरा पद जो है आपका 2 रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तब बचेगा रूट 2। इसी प्रकार से एक और निकाल के देखते हैं। d बराबर होगा a4 माइनस a3। तो चौथा पद जो है आपका 4 रूट 2 माइनस तीसरा पद जो आपका 3 रूट 2। 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 जाएगा तब बचेगा आपका रूट 2। ये आपका हो गया सारवंतर d का मान। तो आपका प्रथम पद हो गया रूट 2 और सारवंतर भी हो गया आपका रूट 2। आइए इसे 3 पद और निकाल के देखते हैं। तो हमें 4 पद मालूम है, 5वां पद नहीं मालूम है। तो a5 बराबर होगा a प्लस 4d। तो प्रथम पद जो है आपका रूट 2 है प्लस 4 गुने d का मान भी आपका जो है रूट 2 है। तो रूट 2 प्लस 4 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 4 रूट 2। 4 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो 5 रूट 2। इसी प्रकार से अब छठा पद निकाल के देखते हैं। तो a प्लस 5d। तो प्रथम पद जो है आपका रूट 2 प्लस 5 गुने d का मान जो है आपका रूट 2। तो प्रथम पद रूट 2 प्लस 5 से रूट 2 को गुना करेंगे तो 5 रूट 2। 5 रूट 2 में जोड़ेंगे रूट 2 तो हो जाएगा 6 रूट 2। इसी प्रकार से सातवां पद निकाल के देखते हैं। तो a प्लस 6d। प्रथम पद जो है आपका रूट 2 है प्लस 6 गुने d का मान जो है आपका रूट 2 है। तो रूट 2 प्लस 6 से रूट 2 को गुना करेंगे तो 6 रूट 2। 6 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो 7 रूट 2। ये आपका हो गया 5वां पद, और ये आपका हो गया छठा पद, और ये आपका हो गया 7वां पद। यही आपका आंसर हुआ। सबसे पहले इसे रूट तोड़ लेते हैं। रूट 3 नहीं टूटेगा तो रूट 3, और रूट 6 भी नहीं टूटेगा तो रूट 6, और रूट 9 जो टूटेगा तो 3 होगा, और रूट 12 जो टूटेगा तो 2 रूट 3। ये आपका हो गया प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। सबसे पहले हमने सारवंतर निकालेंगे। तो d बराबर होगा a2 माइनस a1। तो आपका दूसरा पद जो हुआ रूट अंदर 6 माइनस a1 का मान जो हुआ आपका रूट अंदर 3। तो रूट अंदर 6 में से रूट अंदर 3 जाएगा तो रूट 6 माइनस रूट 3 ही हो जाएगा। एक और निकाल के देखते हैं। d बराबर होगा अब a3 माइनस a2। तो तीसरा पद जो है आपका 3 माइनस दूसरा पद जो है आपका रूट अंदर 6। तो 3 में से रूट अंदर 6 जाएगा तो यही बचेगा आपका 3 माइनस रूट अंदर 6। एक और निकाल के देखते हैं। d बराबर होगा a4 माइनस a3।
तो चौथा पद जो है आपका 2√3 माइनस तीसरा पद जो है आपका 3, तो यही होगा अब 2√3 माइनस 3। ये आपका हो गया सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी की सूची में नहीं है। यह सभी पद जो है स्क्वायर में है। आइए इससे सबसे पहले स्क्वायर तोड़ लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 3 तिहाई 9, 5 का स्क्वायर होगा 50 25 और 7 का स्क्वायर होगा 7 49। अब इसे हम सार्वंतर निकाल के देखते हैं। तो डी बराबर होगा A2 माइनस A1। तो दूसरा पद जो है आपका 9 है माइनस पहला पद जो है आपका 1 है। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब D बराबर होगा A3 माइनस A2। तो तीसरा पद जो है आपका 25 है, 25 माइनस दूसरा पद जो आपका 9 है। तो 25 में से 9 जाएगा तो 16। इसी प्रकार से एक और निकाल के देखते हैं। तो D बराबर होगा A4 माइनस A3। तो चौथा पद जो है आपका 49 है, 49 माइनस तीसरा पद जो है आपका 25 है। तो 49 में से 25 जाएगा तो 24। यह सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी की सूची में नहीं है। यही आपका आंसर हुआ। तो इस चैप्टर के यह लास्ट सवाल है। सबसे पहले इसे हम स्क्वायर तोड़ लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर होगा 25 और 7 का स्क्वायर होगा 49 और यह जो है टूटा हुआ है। तो ये आपका हो गया A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A4। सबसे पहले हम सार्वंतर निकालेंगे। तो D बराबर होगा A2 माइनस A1। तो दूसरा पद जो है आपका 25 है, 25 माइनस प्रथम पद जो है आपका 1 है। तो 25 में से 1 जाएगा तो 24। इसी प्रकार से और निकालते हैं। D बराबर होगा A3 माइनस A2। तो तीसरा पद जो है आपका 49, 49 में से दूसरा पद जाएगा आपका 25। तो 49 में से 25 जाएगा तो 24। इसी प्रकार से एक और निकाल के देखते हैं। अब होगा A4 माइनस A3। तो चौथा पद जो है आपका 73 है, 73 माइनस तीसरा पद जो है आपका 49 है। तो 73 में से 49 जाएगा तो 24। इसका सार्वंतर जो है बराबर है, इसलिए यह एपी के पद में है। आइए इसे हम 3 पद और निकाल के देखते हैं। तो आपका प्रथम पद हो गया 1 और सार्वंतर हो गया आपका 24। तो आइए पांचवा पद निकाल के देखते हैं। तो A5 बराबर होगा A प्लस 4D। तो प्रथम पद जो है आपका 1 है प्लस 4 गुणे D का मान जो है आपका 24। तो 1 प्लस 24 को 4 से गुना करेंगे तो 24 चौका 96, 96 में 1 जोड़ेंगे तो 97। इसी प्रकार से छठा पद निकाल के देखते हैं। तो A प्लस 5D। तो प्रथम पद जो हमारा 1 प्लस 5 गुणे D का मान जो हमारा 24 है। 1 प्लस 24 को 5 से गुना करेंगे तो 24 पंचे 120, 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121। इसी प्रकार से एक और निकाल के देखते हैं। सातवां पद। तो A7 बराबर होगा A प्लस 6D। तो प्रथम पद जो है हमारा 1 है प्लस 6 गुणे D का मान जो है हमारा 24। तो 1 प्लस 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूना 12 2 14, 144 और 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145। ये आपका हो गया पांचवा पद और ये हो गया आपका छठा पद और ये हो गया आपका सातवां पद। यही आपका आंसर हुआ। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।